इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल। डेफिनेशन: ए वर्ड्स विच इज़ यूज टू मॉडिफाई द नाउन इज कॉल्ड एन आर्टिकल। इट मीन्स एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा को रूपांतरित करता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई, एन एप्पल, हेयर, दी एंड एन आर आर्टिकल्स। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आते हैं दी और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। अलग अलग आर्टिकल के अलग अलग प्रयोग हैं जिन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ ए एंड एन। स्वर की से स्टार्ट होकर के व्यंजन की आवाज़ देने वाले शब्दों के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए वन आइड पर्सन, जॉन इज ए यूरोपियन। यहाँ वन और यूरोपियन दोनों ही स्वर से शुरू होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजन से होता है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। प्रयोग 2, ऐसी एक वचन संज्ञाएं जिनका उच्चारण किसी स्वर से होता है उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑक्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, आई हैव एन इंक पॉट। इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ऑक्स और इंक पॉट दोनों शब्द स्वर से आरंभ होते हैं। प्रयोग नंबर 3, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एच से आरंभ होते हैं, लेकिन एच मौन होने के कारण उच्चारण करते समय उनका जो है आवाज़ नहीं आ पाती और वो स्वर की आवाज़ देते हैं। ऐसे शब्दों के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बस इज़ लेट बाय एन आवर, अमित इज एन ऑनेस्ट बॉय। इन दोनों ही सेंटेंस एन का प्रयोग करते हैं। प्रयोग नंबर 4, किसी वस्तु का भाव, दर, गति बताने के लिए हम ए और एन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन अर्न्स 40 रुपीज़ एन आवर, ऑरेंज इज सोल्ड 6 रुपीज़ ए डजन। यहाँ पहले सेंटेंस में मोहन 1 घंटे में क्या कमाता है ये बताया गया है और दूसरे सेंटेंस में 1 दर्जन संतरों की कीमत बताई गई है, इसीलिए पहले सेंटेंस में एन और दूसरे में ए का प्रयोग किया गया है। प्रयोग नंबर 5, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंदर विस्मयादि सूचक शब्द से पहले हम प्राय ए एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए डार्क नाइट, व्हाट ए फूल ई वॉच। ये दोनों ही सेंटेंसों के अंदर क्योंकि विस्मयादि सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम उन दोनों विस्मयादि सूचक शब्दों से पहले ए का प्रयोग करेंगे। हैं जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भारत छोड़ो आंदोलन हमारी एक ऐतिहासिक घटना है, इसलिए इससे पहले हमने द का प्रयोग किया। प्रयोग 2, राजनीतिक दलों के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी हमारे राजनीतिक दल हैं, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग 3, नदी, पर्वत, सागर, महासागर के नामों के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यमुना, द हिमालयाज, द रेड सी। यहाँ यमुना नदी, हिमालयाज पर्वत, रेड सी महासागर का नाम है, इसलिए इन सब से पहले हमने द का प्रयोग किया है। क्रम तथा राष्ट्रीयता के नामों के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदूज, द इंग्लिश, द इंडियन। यहाँ हिंदूज धर्म, इंडियन राष्ट्रीयता है, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग किया है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बेस्ट, द लार्जेस्ट। यहाँ बेस्ट और लार्जेस्ट दोनों एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, इसलिए इनसे पहले
द का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक, अखबार, पत्रिका, भवन आदि के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गीता, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट हाउस। यहाँ गीता पुस्तक, ट्रिब्यून अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका और पार्लियामेंट हाउस हमारे प्रसिद्ध भवन का नाम है, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग किया गया है। दिशाओं के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। यहाँ ये चारों दिशाएं हैं, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक चीज़ें अर्थात गॉड गिफ्टेड चीज़ों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स। यहाँ सन, मून और स्टार्स सभी गॉड गिफ्टेड हैं, इसलिए इनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। पद तथा पदवी के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, द पोस्टमैन, द प्रेसिडेंट। यहाँ प्रिंसिपल, पोस्टमैन और प्रेसिडेंट निश्चित पदवियाँ हैं, इसलिए इनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ विशेष शब्द जैसे फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट आदि से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस इज़ द सेम बुक दैट आई गेव यू। यहाँ सेम से पहले हमने द का प्रयोग किया है। डियर स्टूडेंट्स, सारांश में हमने कुछ शब्द दिए हैं जिसे आप रिवाइज करें ताकि आपको आर्टिकल टॉपिक क्लियर हो जाए।